जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं प्रभु, आप लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोक 17 से 20 तक का श्रवण किया, जिसमें प्रभु ने कहा है, मैं तुझे वह कर्म तत्व बतलाऊंगा, मैं तुझे वह कर्म तत्व बतलाऊंगा जिसे जानकर तू कर्म बंधन से छूट जाएगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो प्रभु, अब श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक 21 प्रारंभ हो, उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। निराशीर्यत चित्तात्मा, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नापनोति किल विषयम कुर्वन्नापनोति किल विषयम। तो प्रभु कहते हैं, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है, पाप को नहीं प्राप्त होता है। यहाँ प्रश्न जो है, निराशी यत चितात्मा और त्यक्त सर्व परिग्रह, इन तीन विशेषणों के प्रयोग का यहाँ क्या अभिप्राय है? ये जो तीन विशेषण इस श्लोक में आए हैं, इसका क्या अभिप्राय है? जिस मनुष्य को किसी भी सांसारिक वस्तु की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, जो किसी भी कर्म से या मनुष्य से किसी प्रकार के भोग प्राप्ति की तनिक भी आशा या इच्छा नहीं रखता, जिसने सब प्रकार की इच्छा, कामना, वासना आदि का सदा के लिए त्याग कर दिया है, उसे निराशी कहते हैं। जिसका अंतःकरण और समस्त इंद्रियों सहित शरीर बस में है, अर्थात जिसके मन और इंद्रियां राग द्वेष से रहित हो जाने के कारण उन पर शब्द आदि विषयों की शंका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता, और जिसका शरीर भी जैसे वो उसे रखना चाहता है वैसे ही रहता है, वह चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, यत चितात्मा है। और जिसकी किसी भी वस्तु में ममता नहीं है तथा जिसने समस्त भोग सामग्रियों के संग्रह का भलीभांति त्याग कर दिया है, वह सन्यासी तो सर्वथा त्यक्त सर्व परिग्रह है। इसके सिवा जो कोई दूसरे आश्रम वाला भी
यदि उपयुक्त प्रकार से परिग्रह का त्याग कर देने वाला है तो वह भी त्यक्त सर्व परिग्रह है। इन तीनों विशेषणों का प्रयोग करके इस श्लोक में यह भाव दिखलाया गया है कि जो इस प्रकार बाह्य वस्तुओं से संबंध न रखकर, इस प्रकार बाहरी वस्तुओं से संबंध न रखकर लगातार अंतरात्मा में ही संतुष्ट रहता है, लगातार अंतरात्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह सांख्य योगी यदि यज्ञ दान आदि कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल शरीर संबंधी खान पान आदि कर्म ही करता है तो भी वह पाप का भागी नहीं होता क्योंकि उसका वह त्याग आसक्ति या फल की इच्छा से या अहंकार पूर्वक मोह से किया हुआ नहीं है। वह तो आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार से रहित सर्वथा शास्त्र सम्मत त्याग है, अतः सब प्रकार से संसार का हित करने वाला है। उपर्युक्त श्लोकों में यह बात सिद्ध की गई है कि परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों का तो कर्म करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा ज्ञान योग के साधक का ग्रहण और त्याग शास्त्र सम्मत आसक्ति रहित और ममता रहित होता है। अतः वे कर्म करते हुए या उनका त्याग करते हुए सभी अवस्थाओं में कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त है। अतः भगवान यह बात दिखलाते हैं कि कर्म में अकर्म दर्शन पूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता, कर्मयोगी भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते कृपा कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, मन इच्छा नहीं है, अपने आप पदार्थ प्राप्त हो रहा है, इससे वह संतुष्ट रहता है। जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसे सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता है। प्रश्न है यहाँ यदृच्छा लाभ क्या है और उसमें संतुष्ट रहना क्या है। इस यदृच्छा लाभ का भाव है अनिच्छा से या परेच्छा से, अनिच्छा से या परेच्छा से प्रारब्धानुसार जो अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थ की प्राप्ति होती है वह यदृच्छा लाभ है। इसे यदृच्छा लाभ में सदा ही आनंद मनाना, सदा ही आनंद मानना, न किसी अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति होने पर उसमें राग करना, उसके बिना रहने या बढ़ने की इच्छा करना और न प्रतिकूल की प्राप्ति में द्वेष करना, उसके नष्ट हो जाने की इच्छा करना और दोनों को ही प्राप्त या भगवान का विधान समझकर लगातार शांत और प्रसन्नचित्त रहना, यही यदृच्छा लाभ में सदा संतुष्ट रहना। अब एक प्रश्न है द्वंद्वों से अतीत होना क्या है। हर्ष शोक और राग द्वेष, सुख दुख और राग द्वेष आदि युग्म विकारों का नाम द्वंद्व है। उनसे संबंध न रहना अर्थात इस प्रकार के विकारों का अंतःकरण में न रहना ही उनसे अतीत हो जाना है। सिद्धि और असिद्धि का यहाँ क्या अर्थ है और उसमें सम रहना क्या है।
यज्ञ, दान और तप आदि किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाना उसकी सिद्धि है, और किसी प्रकार विघ्न बाधा के कारण उसका पूर्ण न होना असिद्धि है। कहने का मतलब है कोई भी कर्तव्य कर्म अगर बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाता है तो वह सिद्धि है, और किसी प्रकार के विघ्न बाधा के कारण उसका पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इसी प्रकार जिस उद्देश्य से कर्म किया जाता है उस उद्देश्य का पूर्ण हो जाना सिद्धि है, और पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इस प्रकार की सिद्धि और असिद्धि में भेद बुद्धि का न होना, अर्थात सिद्धि में हर्ष और आसक्ति आदि तथा असिद्धि में द्वेष और शोक आदि विकारों का न होना, दोनों में एक सा भाव रहना ही सिद्धि और असिद्धि में सम रहना है। अब एक प्रश्न यहाँ और भी आया है इस श्लोक में, ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता, इस कथन का क्या भाव? कर्म करने में मनुष्य का अधिकार है। कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, क्योंकि जग यानी कर्म सहित प्रजा की रचना करके प्रजापति ने मनुष्यों को कर्म करने की आज्ञा दी। अतः उसके अनुसार कर्म न करने से मनुष्य पाप का भागी होता है। उसके सिवा मनुष्य कर्मों का सर्वथा त्याग कर भी नहीं सकता। अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ कर्म सभी को करने पड़ते हैं। अतः इसका यह भाव समझना चाहिए कि जिस प्रकार केवल शरीर संबंधी कर्मों को करने वाला परिग्रह रहित सांख्य योगी अन्य कर्मों का आचरण न करने पर भी कर्म न करने के पाप से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार कर्म योगी विहित कर्मों का अनुष्ठान करके भी उनसे नहीं बंधता। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि उपयुक्त प्रकार से किए हुए कर्म बंधन के हेतु नहीं बनते, कारण नहीं बनते। इतनी ही बात है या उनका और भी कुछ महत्व है? इस पर श्री भगवान कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावशिष्ट चेत सह याज्ञयाचरत कर्म समग्रम परविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल जग संपादन करने के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। यहाँ आसक्ति का सर्वथा नष्ट हो जाना क्या है? कर्मों में और उनके फलस्वरूप सभी भोगों में तनिक भी आसक्ति या कामना न रहना, आसक्ति का सर्वथा नष्ट हो जाना है। इस प्रकार जिसकी आसक्ति का भाव हो गया है, उसे कर्मयोगी का वाचक यहाँ गत संगस्य पद है। यही भाव कर्म में और फल में आसक्ति त्याग से तथा सिद्धि और असिद्धि के समत्व से पूर्व श्लोक में दिखलाया गया है। यज्ञ आचरतः, इस पद में यज्ञ शब्द किसका वाचक है और उसके लिए कर्मों का आचरण करना क्या है? अपने वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य का जो शास्त्र दृष्टि से विहित कर्तव्य है, वही उसके लिए यज्ञ है। उस शास्त्र विहित यज्ञ का संपादन करने के उद्देश्य से उस शास्त्र विहित यज्ञ का संपादन करने के उद्देश्य से ही जो कर्मों का करना है,
अर्थात किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध न रखकर केवल लोक संग्रह रूप जग की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही जो कर्मों का आचरण करना है, वही जग के लिए कर्मों का आचरण करना है। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में आया हुआ यज्ञार्थात विशेषण के सहित कर्मणः पद भी ऐसे ही कर्मों का वाचक है। अब एक विशेषण है इस श्लोक में, समग्रम विशेषण सहित कर्म पद यहाँ किन कर्मों का वाचक है और उनका विलीन हो जाना क्या है। इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए जितने भी कर्म संस्कार रूप से मनुष्य के अंतःकरण में संचित रहते हैं, जमा रहते हैं, और जो उनके द्वारा उपयुक्त प्रकार से नवीन कर्म किए जाते हैं, नए कर्म किए जाते हैं, उन सब का वाचक यहाँ समग्रम विशेषण के सहित कर्म पद है। इन सब का अभाव हो जाना अर्थात इनमें किसी प्रकार का बंधन करने की शक्ति का नहीं रहना ही उसका विलीन हो जाना है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त प्रकार से कर्म करने वाले पुरुष के कर्म उसको बांधने वाले नहीं होते। इतना ही नहीं, किंतु जैसे किसी घास की ढेरी में आग जलाकर गिराया हुआ घास स्वयं भी जलकर नष्ट हो जाता है और उस घास की ढेरी को भी भस्म कर देता है, वैसे ही आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अभिमान के त्याग रूप अग्नि में जलाकर किए हुए कर्म पूर्व संचित समस्त कर्मों के सहित विलीन हो जाते हैं। फिर उसके किसी भी कर्म में किसी प्रकार का फल देने की शक्ति नहीं रहती, किसी प्रकार का फल देने की शक्ति नहीं रहती। पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि जग के लिए कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। यहाँ केवल अग्नि में हविका हवन करना ही जग है और उसके संपादन करने के लिए की जाने वाली क्रिया ही जग के लिए कर्म करना है। जग के लिए कर्म करना है, इतनी ही बात नहीं है। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य है वही उसके लिए जग है और इसका पालन करने के लिए आवश्यक क्रियाओं का निस्वार्थ बुद्धि से लोक संग्रहार्थ करना ही उस जग के लिए कर्म करना है। इसी भाव को सुस्पष्ट करने के लिए अब भगवान 7 श्लोकों में भिन्न भिन्न योगियों द्वारा किए जाने वाले परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप शास्त्रभित कर्तव्य कर्मों का विभिन्न यज्ञों के नाम से वर्णन करते हैं, विभिन्न यज्ञों के नाम से वर्णन करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्बर्हागन्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मवतेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस जग में अर्पण अर्थात अस्तुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल भी ब्रह्म ही है, प्राप्त किए जाने वाले फल भी ब्रह्म ही है। इस श्लोक में जग के रूपक से क्या भाव दिखलाया गया, इस श्लोक में जग के रूपक से क्या भाव दिखलाया गया। इस श्लोक में सर्वखलविंदम ब्रह्म के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप साधन को जग का रूप दिया गया है। अभिप्राय यह है कि कर्ता, कर्म और करण आदि के भेद से भिन्न भिन्न रूप प्रतीत होने वाले समस्त पदार्थों को ब्रह्म रूप में देखने का जो अभ्यास है वह अभ्यास रूप कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन होने के कारण जग है। इस जग में सुबह हवि हवन करने वाला और हवन रूप क्रियाएं आदि भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं होती,
उसकी दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म ही होता है, क्योंकि ऐसा जग करने वाला योगी जिन मन बुद्धि और आदि के द्वारा सभी जगत को ब्रह्म समझने का अभ्यास करता है, वह उनको अपने को उस अभ्यास रूप क्रियाओं को या अन्य किसी भी वस्तु को ब्रह्म से भिन्न नहीं समझता, सबको ब्रह्म रूप ही देखता है। इसलिए उसकी उनमें किसी प्रकार की भी भेद बुद्धि नहीं रहती। एक प्रश्न और है, ब्रह्म कर्म में स्थित होना क्या है और उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है, इस कथन का क्या भाव है? लगातार सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि करते रहना, लगातार सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि करते रहना, किसी को भी ब्रह्म से भिन्न नहीं समझना, यही ब्रह्म कर्म में स्थित होना तथा इस प्रकार के साधन का फल निसंदेह परम ब्रह्म परमात्मा ही की प्राप्ति होती है। उपयुक्त साधन करने वाला योगी दूसरे फल का भागी नहीं होता। यही भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है कि उसके द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार ब्रह्म कर्म रूप जग का वर्णन करके अब अगले श्लोक में देव पूजन रूप जग का और आत्मा परमात्मा के अभेद दर्शन रूप जग का वर्णन प्रभु करते हैं। यानी श्लोक 25 में प्रभु अब श्लोक 24 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग आप लोगों ने सुना कि ब्रह्म कर्म रूप जग का वर्णन करके कैसा ही इसका वर्णन किया है प्रभु ने, ये प्रसंग सुना और कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।